वो कौन सा चल रहा है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म चल रहा है, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का जो इक्वेशंस होता है वो क्या होता है? ax प्लस बी ax प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। और दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो होता है ax प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? 0। सिर्फ इसमें एक चर होता है, ठीक। दूसरा मैंने बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो समीकरण होता है वो क्या होता है? एक तो x भी होगा, एक तो क्या होगा? y होगा। एक चर में सिर्फ एक चर होगा x और दूसरे चर में दो चर होगा x और y। तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू क्या होता है? 0। दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको बात पता है। अब उसी का यूज करके आपको अगला टॉपिक दिख रहा है कि x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता क्या है। तो x अक्ष की रेखा का समीकरण आपको याद रखना है कि y बराबर क्या होता है? a का होता है, जिसमें a आपका अचर कहलाता है या फिर क्या कहलाता है? कांस्टेंट। क्या कहलाता है? कांस्टेंट। इसी तरीके से हमने सबसे पहले एग्जांपल ले लिया y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें हम सबसे पहले y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 में y का मान निकालेंगे तो 2 आएगा। अब इसमें दो मान निकालेंगे हमें, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करना है, ये सीखना है। आपको जब क्लास 9th में अच्छे समझ में आ जाएगा तो कल को जाओगे क्लास 10th में, तो क्लास 10th में भी यही आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया जाएगा आपको तीसरी यूनिट में, तब भी समझ में आएगा। 11-12 में जाओगे तो उसमें भी आपको ग्राफ प्लॉट करना आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना। यहाँ आपको दिख रहा है कि इस समीकरण को हम बनाएंगे किससे? जनरल इक्वेशन दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में बनाएंगे। तो ये आपका दिख रहा है 0x, इस यहाँ पर 0 का x का मान है नहीं तो क्या रखेंगे? 0। y का मान 2 है तो क्या रखेंगे? y का मान 2 है तो इस समीकरण को हम y माइनस 2 के रूप में इस समीकरण के रूप में व्यवस्थित करेंगे। तो y का मान मल्टीपल गुणन क्या है? 1। y का मल्टीपल यानी किसी संख्या में अगर वो संख्या अकेला रहता है नहीं, उसके साथ हमेशा कौन खड़ा रहता है? 1। यानी कोई भी संख्या अकेला नहीं होता है, उसमें एक का जरूर क्या होता है? गुणा होता है। तो इसी को बोलते हैं y का मल्टीपल गुणन क्या हो जाएगा? 1। और प्लस का c होता है, यहाँ पे माइनस का 2 दिया है तो c का मान क्या हो जाएगा? माइनस का 2। प्लस माइनस बहुत गलती करोगे भाई, गलती हो जाएगा, इतना समझ लो। तो ये आपका आ जाएगा। यहाँ से हमने मान रखेंगे, हमने जो मान रखा है यहाँ पे आपको समझाया है, ये जरूरी नहीं कि हमारा ये वाला मान करोगे। कह रहा है कि x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण खींच करके बताओ। तो अभी हम क्या करेंगे? जो पॉइंट निकालेंगे तब भी ना खींचेंगे। 2 पॉइंट निकालने के लिए हमने क्या किया था? सबसे पहले इसी समीकरण में x का मान रखा, x का मान रखा 1 तो y का मान निकल करके आया 2। तो पहला पॉइंट हमारा निकल के आया 1 का मान क्या? 2। इसी तरीके से x का मान रखेंगे माइनस का 2। यहाँ कुछ भी रह सकते हैं, बस ये प्रयास करना कि आपका कोई परिमेय संख्या में नहीं आना चाहिए, नहीं डेसिमल में आना चाहिए। जब परिमेय संख्या और डेसिमल में आ जाएगा तब ग्राफ प्लॉट करने में बहुत कठिनाई होगी, नहीं कर पाओगे। इंटीजर्स नंबर में अगर आएगा तो ग्राफ प्लॉट करने में बड़ा आसानी होगी, तो ये प्रयास करना। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि b का पॉइंट निकालने के लिए x बराबर -2 जब इस समीकरण में रखेंगे तो y का मान आ गया क्या? 2 आ गया। जब यहाँ से पॉइंट निकाले तो x कामा y माइनस का 2 कामा क्या आ गया? 2। ये आपको याद रखना है कि x अक्ष के रेखा का समांतर रेखा का समीकरण जो होता है y बराबर क्या होता है? 1। इसी तरीके से दूसरा आपको याद रखना है कि y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है? तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर क्या होता है? 1। याद रखना, x अक्ष के समांतर पूछेगा तो y बराबर 1 और y अक्ष के समांतर पूछेगा तो x बराबर। याद रहेगा ना? अब इससे a आपका कांस्टेंट रहेगा, जैसे मैंने इसको किया उसी तरीके से यहाँ पे आपको 2 पॉइंट मैंने निकाल के दिखाया। यहाँ से x बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर 2, यहाँ से जनरल इक्वेशन फाइंड करेंगे। अब इसमें हम सबसे पहले y बराबर 3 रखेंगे। y बराबर 3 हमने रखा तो x का मान आ गया 2। तो पॉइंट निकल करके हमेशा x का मान y रहता है, पहले x को लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो x का मान आया है 2 और y का मान कितना आया है? 3। तो पॉइंट c आया है कितना? 2 का मान 3। इसी तरीके से y बराबर 4 रखेंगे तो x का मान y में 2 माइनस क्या आ जाएगा? 4। तो हमारा 4 पॉइंट मिल गया। 2 पॉइंट आपको x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण खींचने के लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले ग्राफ पर आते हैं। ग्राफ बनाने के लिए आपको बहुत बारीकी समझना होगा। आपको पता है कि x अक्ष जो पृथ्वी के बिल्कुल धरातल बिल्कुल पैरेलल डायरेक्शन में होता है उसे बोलते हैं क्या? x एक्सिस। और उसको बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है वो क्या कहलाता है? y एक्सिस। ये आपका x एक्सिस रेखा है और ये आपका क्या है? y एक्सिस रेखा है। x एक्सिस के दाहिनी तरफ सभी रेखाएं पॉजिटिव होती है, याद रखना।
एक्स एक्सिस के दाहिनी तरफ सभी रेखाएं पॉजिटिव होती हैं और एक्स एक्सिस के बाईं तरफ सभी संख्याएं नेगेटिव होती हैं। इसी तरीके से वाई एक्सिस के ऊपर वाली सभी संख्याएं पॉजिटिव हुआ करती हैं और जीरो ये आपका सेंटर पॉइंट मूल बिंदु कहलाता है। इसके नीचे तरफ सभी संख्याएं क्या होती हैं? नेगेटिव। जैसे याद रखना, पॉजिटिव आएगा तो ऊपर लेंगे और नेगेटिव आएगा तो नीचे। इधर भी एक्स के मान में भी पॉजिटिव आएगा तो दाहिने लेंगे, नेगेटिव आएगा तो बाएं लेंगे। जैसे गाड़ी चलाते हो दाहिने महीने काटते हो तो एवं दाहिने महीने काटना है। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं, पहला पॉइंट हमारा पाया है 1 का मान 2। तो एक आपको दिख रहा है एक्स का मान कितना है? 1 और वाई का मान कितना दिख रहा है? 2। एक्स का मान आगे बढ़ाएंगे, वाई का मान 2 दिख रहा है तो 2 को आगे बढ़ाएंगे। ये पॉइंट मिल गया तो ये पॉइंट आपका मिल गया ए पॉइंट 1 का मान 2। दूसरा पॉइंट दिख रहा है -2 का मान 2, तो x का मान कितना है? माइनस का 2, तो माइनस का 2 दे दे और y का मान कितना आ रहा है? 2, तो 2 का मान आ जाएगा है। तो इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो ये -2 का मान क्या हो जाएगा? 2। समझ में आया? अब यहाँ से ये आपका मिला देंगे इस वाली रेखा को, हाई वाला पॉइंट और हाई वाला पॉइंट को मिला देंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे। यही आपका x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण हो गया। हाई वाला x अक्ष का समांतर है तो इसके समांतर क्या हो जाएगा? हाई वाला रेखा। यही तो ज्ञात करना था ना, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यही आपका क्या हो जाएगा? ग्राफ में रिप्रेजेंट हो गया। इसी तरीके से y का हमने प्लॉट किया। पहला क्या है? 2 का मान 3, 2 का मान 3, x का मान क्या है? 2 और y का मान कितना है? 3। तो इसको बढ़ाया तो इसी पॉइंट मिल गया आपको। 2 फिर अगला प्लॉट करेंगे, 2 का मान -4 दिख रहा है तो 2 है दे और -4 है दे, इसको बढ़ाएंगे आगे, इसको बढ़ाएंगे आगे तो ये दे मिला। तो ये रेखा आपको मिल गई हे दे और हे दे। इसके ठीक पैरेलल यानी इसके ठीक